बहुत ही खास एपिसोड है आज का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास। सचिन कलबाग मेरे साथ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट डूइंग टू वेल। अदरवाइज ही वुड हैव जॉइंड अस टू टॉक टू डॉक्टर बकुल जयंत पारिक। पिछले 40 साल से डॉक्टर पारिक ऑफ कोर्स हैज बीन प्रैक्टिसिंग एंड ही इज अ सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट जो प्रैक्टिस करते आए हैं घाटकोपर ईस्ट में। एंड ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द महाराष्ट्र पीडियाट्रिक कोविड टास्क फोर्स। डॉक्टर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए ऐसे समय में I first want to say a big thank you to you. So thank you so much for Thank, joining us. thank, Thank you. yeah, thank you Uh, very much. Yeah. yes, I want to ask you first कि महाराष्ट्र का ये पीडियाट्रिक कोविड टास्क फोर्स जो है ये कब बनाया गया और किस मकसद से बनाया गया, बताएं। हाँ, तो जब भी कोविड की शुरुआत हुई और कोविड का फर्स्ट वेव में काफी सारे लोग पकड़े गए और उस समय ज्यादा हॉस्पिटल की फैसिलिटीज कम पड़ी और या तो ऑक्सीजन कम पड़ा और बाकी सारी फैसिलिटीज बहुत कम पड़ी। जितने नंबर बढ़ते जा रहे थे उतने बेड्स नहीं थे। Yeah. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने की शक्यता है, तो इसके लिए हम लोग क्यों ना पहले से एंटिसिपेट करें और सारी सारी तैयारियां करें, जैसे कि ऑक्सीजन है, बेड्स है, इंटेंसिव केयर बेड्स है, जो वैसे देखा जाए तो काफी कम है। Mm-hmm. तो इसके लिए महाराष्ट्र टास्क फोर्स का गठन हुआ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में, जहाँ पे डॉक्टर सुहास प्रभु जो हमारे चेयरपर्सन है टास्क फोर्स के, उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया, हमारे जो सीएम है ऑनरेबल श्री उद्धव ठाकरे जी ने, और फिर सुहास प्रभु सर ने हमारा सबका कांटेक्ट करके हम 14 जन की सदस्य की टीम बनी। और हर एक हफ्ते में हम मंगलवार को रात को मिलते हैं और एक एक हफ्ते में जो हम लोग अप्रेस करते हैं हम एक दूसरे को कि भाई क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। और वो हिसाब से हमने शुरुआत की और शुरुआत में हम लोग सोचा कि चलो कैपेसिटी बिल्डिंग करें, कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है उसको हम लोग समझाए कि रेफ्लेक्सेंस क्या है, बच्चों में कैसे जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए और कैसे जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट की जाए, क्योंकि ज्यादा करके होम ट्रीटमेंट से ही बच्चों में फायदा हो जाता है। लेकिन वो टाइम पे नहीं पकड़ा तो फिर आगे जाके वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज में जा सकता है। तो ये एम के साथ हमने शुरुआत की और गवर्नमेंट को हमने गाइड किया कि क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। और वो नसीब से गवर्नमेंट खास करके चीफ मिनिस्टर सर तो बहुत ही प्रोएक्टिव है और उन्होंने हमारे सजेशंस के हिसाब से काफी सारी तैयारियां कर ली है, यानी कि अभी जब भी बच्चे पकड़े जाए तो उसको हम आराम से ट्रीट कर सकेंगे। डॉक्टर, मैं आज आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी कि हाँ, पार्टी खुद को, यानी कि जो मेरे सुनने वाले मेरे श्रोता हैं। और उन्होंने मुझे कई सारे सवाल भेजे बिकॉज मैंने उनसे कहा कि व्हाट आर योर कंसर्न्स व्हेन इट कम्स टू योर चिल्ड्रन। तो ये सारे के सारे सवाल ऑफ कोर्स हमारे लिसनर्स से आए हैं। एंड कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद बहुत ही सिंपलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप बच्चों के साथ वैसे भी डील करते हैं तो मेरे साथ भी आप बिल्कुल ऐसे ही डील कीजिएगा जैसे कि एक बच्चे को समझा रहे हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर इज गोइंग, पहले वेव और दूसरे वेव के मुकाबले में इस वेव में, ओके, आई डोंट नो इफ वी कैन ऑफिशियली कॉल इट अ थर्ड वेव और नॉट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बच्चे अब अफेक्ट हो रहे हैं। इसका क्या कारण है डॉक्टर, इसके साथ शुरू करते हैं। हाँ, तो ये तो डेफिनेटली थर्ड वेव आ चुका है और हम्म। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है और हम देख रहे हैं कि रोज 15-20 हजार केसेस एक दिन में मुंबई में बढ़ रहे हैं। तो जब भी अक्खा पॉपुलेशन, यानी ये जो ओमिक्रॉन वायरस है नया जिससे थर्ड वेव चालू हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टिव है। पहले के वेव में और सेकंड वेव में क्या होता था कि एक या दो आदमी को पकड़ा जाता था और एडल्ट के थ्रू बच्चे को लगता था। हम्म। लेकिन अभी जो इन्फेक्टिविटी रेट इतनी हाई है कि पूरी की पूरी फैमिली और पूरी की पूरी कम्युनिटी पकड़ी जाती है एक साथ और जल्दी से जल्दी सब में फैलता है। तो जब भी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जब भी बढ़ता है तो उसके साथ बच्चों का प्रोपोर्शन भी बढ़ता है। हम जानते हैं कि इंडिया का बच्चों का पॉपुलेशन 35 करोड़ है, हम्म। 35% है रादर। तो आउट ऑफ 135 करोड़ 35% जो है बच्चे हैं। तो ओवरऑल पॉपुलेशन का रेट बढ़ने से बच्चों का भी प्रोपोर्शनल रेट बढ़ते हैं, नंबर बढ़ते हैं, तो वो हिसाब से बच्चों में ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और दूसरा, बच्चों में वैक्सीनेशन भी चालू हुआ नहीं है, तो कंपेयर टू एडल्ट बच्चे ज्यादा लेस प्रोटेक्टेड है, तो इसके लिए उनको इन्फेक्शन लगने की शक्यता बढ़ गई है। All right, my second question is going to be what are the early symptoms? बच्चों में क्या symptoms हैं? क्या ये नाक बहना, because इस मौसम में जैसे कि आप जानते हैं मुंबई में खास करके पिछले कुछ दिनों से एक और वेव है, एंड इट्स द कोल्ड वेव, राइट? तो वैसे भी वेदर चेंज हुआ है और इस वेदर में बच्चे वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको सर्दी खांसी जुकाम वैसे भी हो जाता है। लेकिन कोविड या ओमिक्रॉन पर्टिकुलरली के क्या सिम्टम्स हैं, आपने क्या फाइंड आउट किया है डॉक्टर? ये बहुत ही महत्व का सवाल है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि विंटर सीजन इज ए वायरल इन्फेक्शन सीजन। इसमें हर एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, जैसे कॉमन फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, अभी कोविड है, ये सब एक प्रकार के वायरस है
और एक ग्रुप ऑफ वायरस है कोरोना वायरसेस। तो ये जो वायरस है वो हर एक प्रकार किसी को भी लगा, कौन सा भी वायरस लगा इसमें से, सिम्टम्स एक ही है, यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, सोर थ्रोट, बुखार और कभी-कभी पेट में दर्द और जुलाब उल्टी। तो हुँ, ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन की सीजन है और इसी में कोविड वायरस भी लग गया है और उसका भी प्रेजेंटेशन सिमिलर है। यानी अभी इन शॉर्ट हम बताएं कि हमारी प्रैक्टिस में कोई भी बच्चा बुखार लेके आ गया या ऐसे सिम्टम्स लेके आ गए, तो बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी एंड द वेव वी ऑलवेज थिंक ऑफ कोविड फर्स्ट। तो येस। हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो हिसाब से फिर आगे की एक्शन ली जाती है। हर एक में ऑफकोर्स ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक ही रहती है, वायरस के ऊपर कोई स्पेशल दवा तो है ही नहीं, तो हुँ। दवा वही रहने वाली है, लेकिन पता चले कि ये कोविड है तो हम वो हिसाब से अलग से प्रिकॉशन ले सकते बच्चे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली माँ-बाप पर ज़िम्मेदारी हमेशा होती है। हैं। जैसे कि अभी हाल ही में 15 से 18 उम्र के बीच के बच्चों के लिए यू कांट कॉल देम बच्चे क्योंकि वो यंग एडल्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन हम्म, 15 से नीचे बच्चों के लिए अब तक वैक्सीन नहीं आया है। तो ऐसे हम्म, हाल में हाउ डू वी प्रिवेंट और प्रोटेक्ट द किड्स फ्रॉम कोविड? यस। तो प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट जरिया तो वैक्सीन ही है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि 15 से 18 साल में अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया कि जो बच्चे 10 साल के ऊपर के हैं और एडोलेसेंट्स है, उसमें इन्फेक्शन लगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की शक्यता थोड़ी सी ज्यादा है। हुँ, हुँ। और दूसरे एडोलेसेंस जो थोड़े रिस्क टेकिंग बिहेवियर वाले हैं, जल्दी घर में किसी की सुनते नहीं है और एक दूसरे को मिलने की वो लोग को ज्यादा उत्सुकता रहती है, तो ये लोगों में इन्फेक्शन स्प्रेड होने की शक्यता भी ज्यादा है। और कॉलेज में जा रहे थे, स्कूल चालू थी, हायर सेकेंडरी स्कूल चालू थी, इसलिए उसके वैक्सीनेशन की शुरुआत पहले की। लेकिन उसके बाद टप्पे-टप्पे पे अभी बाकी बच्चों की भी वैक्सीनेशन होने वाली है, क्योंकि हुँ, अभी कई सारे वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है इमरजेंसी यूज के लिए। तो जो जिसको कोमोर्बिडी है, जैसा कि ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, या तो कोई केमोथेरेपी ले रहा है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, तो ये सब बच्चों में भी वैक्सीन के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा खाली वैक्सीन छोड़ के और भी सारे उपाय हैं जिससे हम इन्फेक्शन अटका सकते हैं, और हुँ, वो है प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी कि मास्क पहनना अच्छी तरह से जिससे नाक और मुंह पूरा कवर हो। हम देख रहे हैं कि अभी बाजार में सब लोग मास्क पहनते हैं लेकिन वो दाढ़ी पे रहता है, तो गले में रहता है, या तो कान पे लटक रहा है, या तो एक दूसरे के साथ बात करते रहे ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो ये गलत है और उसमें इन्फेक्शन जल्दी से लग जाती है। इसलिए प्रॉपर मास्क पहनना बहुत 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 जरूरी है, और वो भी अच्छी क्वालिटी की मास्क पहनना। खाली उस सादी कपड़े की पहन लिया तो नहीं चलेगा, एक सर्जिकल मास्क पहने जो काफी इजीली अवेलेबल हो, सस्ती भी है, और उसके ऊपर आप क्लॉथ की मास्क पहने, अगर आपको N95 नहीं परवड़ता है तो, या तो अवेलेबल नहीं है तो। दूसरा एक महत्व का पॉइंट है कि जब भी आमने सामने दोनों ने मास्क पहनी है और एक दूसरे के साथ बात करते हैं, सामने कांटेक्ट में आते हैं, तो इन्फेक्शन की संख्या 90% से कम हो जाती है। या इसलिए मास्क पहनने से आपका फिर वो कोविड कौन सा भी वेरिएंट होने दो, ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो, हमको डरना नहीं है। अगर प्रॉपर मास्क पहना है तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, 90% चांस है कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो भी वो वायरल लोड बहुत कम होगा। या इन्फेक्शन का जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वायरस लोड है वो कम हो जाएगा, तो इसके लिए आपके डिजीज भी सिम्टम भी माइल्ड रहेंगे और आपको ज्यादा कोई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत न पड़े, या आईसीयू में जाने की जरूरत न पड़े, या मोर्टालिटी न रहे। तो मेरे ख्याल से मास्किंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड थिंग इज सैनिटाइजेशन, यानी हाथ धोना। तो आप कभी भी मुंह पे हाथ लगाना चाहते हो तो उसके पहले एक बार हाथ धो के फिर हाथ लगाए तो बेटर है, क्योंकि सरफेस से जो ट्रांसमिट होता है या हाथों से ट्रांसमिट होता है, ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है, वो न लगे। तीसरी बात है सेफ डिस्टेंसिंग। अभी बच्चों में सेफ डिस्टेंस रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे कि स्कूल चालू हुई और अभी शायद बंद भी हुई लेकिन वापस चालू होगी, तो भी हम लोग ने बोला था कि भाई एक बच्चे में 50% से कम बच्चे जाए, यानी दोनों बच्चे के बीच में 3 फीट से ऊपर ज्यादा डिस्टेंस रहे। अगर वो लोग का लंच टाइम हुआ तो 10-10 जन को छोड़े, यानी थोड़ा दूर दूर बैठ के खाना खाए। चौथा, जो स्पोर्ट्स में पार्ट लें तो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करें, अवॉइड इट करें। शुड बी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। तो ये सब सारी प्रिकॉशंस ले, और ओवर क्राउडेड जगह पे न जाए, और अननेसेसरी जाने जरूरत नहीं तो बाहर न निकले, वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि छोटे, खास करके एडोलेसेंस जैसे आपने बताया, 15 से 18 साल वाले, वो मिलते हैं, पार्टी करना चाहते हैं और एक साथ खेलना चाहते हैं, जो नेचुरली इट इज देयर इन देयर ब्लड। बट या फिर भी अभी कोविड में ये अटकाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये अननेसेसरी मिले जुले तो उसमें इन्फेक्शन की शक्यता बढ़ती है। यानी मास्किंग, सैनिटाइजेशन एंड सेफ डिस्टेंसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट step which people यस should take. और And कपल्स adults should को lead by behavior.
लीड रोल जी। एडल्ट्स ने खुद ने प्रॉपर करना है जिससे बच्चा फॉलो करे। बट मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा कि बच्चे उल्टा ज्यादा अच्छी तरह से मास्क पहनते हैं और एडल्ट नहीं पहनते। तो आई थिंक इट इज बोथ वे। बच्चों को आदत है इंस्ट्रक्शन हाँ। लेने की। डॉक्टर, आपने जो बातें कही इस वक्त, इट्स सो स्ट्रेंज बिकॉज़ इट्स नथिंग न्यू। हम ये 2 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं। लेकिन बच्चों तक अगर ये बात पहुंचनी हो तो एज़ यू राइटली सेड, पेरेंट्स विल हैव टू सेट एग्जांपल्स। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस से मैं वाकिफ हूँ, वेयर मदर हैज गिवन बर्थ नॉट इवन 40 डेज। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत ही नाजुक वक्त है माँ और बच्चे दोनों के लिए, वेयर ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑफ कोर्स हैपनिंग। अगर माँ कोविड पॉजिटिव हो और ब्रेस्ट फीडिंग के स्टेज में हो, तो कैन शी ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड, डॉक्टर? यस, 100%। अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहती है तो देना चाहिए, और हम तो बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कभी बंद भी ना करें। इवन एडमिट भी होना पड़े तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग की वैल्यू कुछ अलग ही है बाकी दूधों के बदले में। इसमें माँ के जरिए उसको एंटीबॉडीज मिलती है जो फाइट कर सके डिजीज को। दूसरा, उसका इम्यूनिटी बढ़ता है, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बाकी दूध से ज्यादा है। और उसमें जो इसेंशियल फैटी एसिड है, लिनोलिक और लिनोलेइक एसिड, जिससे ब्रेन की डेवलपमेंट बच्चों में अच्छी होती है। तो जो बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध मिलता है, उसका आईक्यू लेवल बाकी बच्चों से अच्छा है। तो माँ का दूध तो कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। बंद करे तो इट इज क्रिमिनल। और माँ ने माँ का दूध देना ही है, खाली इतना ही ध्यान रखना है कि उसके जरिए बच्चे को न लगे। उसके हम्म। वजह से उसने प्रॉपर मास्क पहननी है, और हाथ सैनिटाइज करना है, ब्रेस्ट को थोड़ी सैनिटाइज करनी है, और फ्रेश ब्रेस्ट फीडिंग करना है। और अगर एडमिट होना पड़ा या तो बहुत टायर्ड है, तो एक्सप्रेस करके भी ब्रेस्ट मिल्क माँ को बच्चे को दे सकती है। वाओ, दैट इज सच अ ग्रेट आंसर, थैंक यू सो मच। बिकॉज बहुत सारी माएँ हैं जो इस स्टेज से गुजर रही हैं और उन्हें एंजाइटी हो रही है कि अगर जिनको है वो तो अलग ही है, लेकिन जिनको ना हो वो भी ये सोच सोच के इस घबराहट में जी रही हैं। एंड डॉक्टर पारिक, दैट इज सो काइंड ऑफ यू टू टेल अस दिस, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आई एम गोइंग टू चेंज अ कपल ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ। अब बच्चों से थोड़ा सा दूर, लेट्स टॉक अबाउट कोविड इन जनरल. Let's talk about the fact that there is a side effect of COVID right now, या Omicron to be specific, which is back pain. क्या इसमें कोई रिश्ता है? क्या आपको लग रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से बैक पेन एक अलग सिम्टम है? नहीं, अभी देखो, कोई भी वायरल इन्फेक्शन लगे जैसे ओमिक्रॉन, तो इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। और हम्म। इन्फ्लेमेशन के वजह से कोई भी जगह पे, जैसे जनरल बॉडी एक भी हो सकता है, बैक पेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। तो ओके। एनी एक इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। और उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे वायरस कम हो गया वैसे इन्फेक्शन कम होगा और पेन भी कम हो जाएगा। फैंटास्टिक। डॉक्टर, एक बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे हिसाब से पहले 2 वेव्स में हमने डिस्कवर नहीं किया था कि हम लोग घर पे टेस्ट कर सकते हैं। और अब इस हम्म। थर्ड वेव में मेरे हिसाब से लोगों ने डिस्कवर कर लिया है कि हम लोग ये रैपिड एंटीजन खुद ही कर सकते हैं। अब मैंने ये सुना है, मुझे पता नहीं है कि सही है गलत है, कि रैपिड एंटीजन टेस्ट पर अगर पॉजिटिव आए तो आप पॉजिटिव हो, लेकिन अगर नेगेटिव आए तो पता नहीं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इस लॉजिक के साथ लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फिर अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं और अपने घर पे बैठ रहे हैं 7 दिन, डोलो वगैरह ले रहे हैं, एंड दे आर एट सम वे सेल्फ डायग्नोजिंग। देखिए, जब तक कोविड एक ऐसे मुकाम पर ना आ जाए दैट वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ कॉमन कोल्ड, बिकॉज आज हमको सर्दी जुकाम होती है तो हम डॉक्टर को इमीडिएटली नहीं फोन करते, हम लोग देखते हैं घर के नुस्खे वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक इस मुकाम पर कोविड नहीं आए, वुड यू से दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू जो लोग कर रहे हैं, या फिर उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवानी ही चाहिए, डॉक्टर के साथ बात करनी ही चाहिए? So I will say yes and no both. फर्स्ट, यस। व्हाई? बिकॉज आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जी हाँ। लेकिन उसकी सेंसिटिविटी खाली 60 to 70% है। तो आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो भी आपको नहीं है इससे जरूरी नहीं है। दूसरी बार करनी चाहिए अगर आपके सिम्टम्स सजेस्टिव है तो। जी हाँ। आपको अगर डाउट है कि मेरे को है और एक बार नेगेटिव, दूसरी बार करनी चाहिए, वन। सेकंडली, आरटीपीसीआर इज नाउ बिकॉज ऑफ सो मेनी पेशेंट्स कमिंग अप, लेबोरेटरीज आर ओवरलोडेड। और इसके लिए आरटीपीसीआर का रिजल्ट अपने को कई बार 2-2 3 दिन तक मिलते नहीं है। बिल्कुल। और तभी तक अगर कोविड का कॉम्प्लिकेशन होने वाला है या तो उसकी ट्रीटमेंट लेनी है, वो पीरियड चला जाता है। इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट एज ए रोल, and it should be done whenever you are in doubt, when your RT-PCR facilities are not available in your nearby area, or you are likely to get result later. और उसमें जैसा आपने सही बताया कि पॉजिटिव आया तो 100% है आपको, लेकिन नेगेटिव आया और आपके सिम्टम्स है कि आपको लग रहा है कि आपको कोविड है, तो जरूर आप आरटीपीसीआर बाद में करा लें और हम्म। कंफर्म करें कि आपको है कि नहीं है।
लेकिन पॉजिटिव आया तो एक तरीके से अच्छा है कि भाई पेरेंट्स को मालूम पड़ता है कि मेरा पॉजिटिव और मैं दूर रहूं और जी, बाकी लोगों से मिक्सअप ना रहो और अपने होम आइसोलेशन करें। और जैसे आपने बताया डोलो, दैट इज द राइट वे, पैरासिटामोल इज द राइट ट्रीटमेंट। There is no need of taking all those favipiravir or molnupiravir or so many other drugs which are in the market, which has side effects also, and effectivity and results are showing only 20 to 30% positive results in, and that too not in Omicron. So I think RAT, doing RAT is very good. The हम्म, kits are available easily and patients are very rest assured that they have infection or no infection. But if there is negative result and you are still having fever, better consult your doctor, do RT-PCR and confirm double that you don't have COVID. Otherwise, sometimes you can land into problems. So always consult your doctor when you have symptoms which are persisting, especially the fever which is lasting for more than 3 days, or fever is rising, you are feeling very tired and very fatigued, या तो आपको सीवियर बॉडी एक और हेडेक है, तो आप चांस ना लें, आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें। all right, that's a great answer. Thank you so much, doctor. I have another interesting question. अगर आपने पॉजिटिव टेस्ट किया और आपको कोई सिम्टम्स ना हो, तो सिर्फ होम आइसोलेट करें। ऐसे ऐसे अवस्था में क्या हमें अपने डॉक्टर को फोन करना चाहिए? शुड वी लुक फॉरवर्ड टू एनी मेडिकेशन, और यू शुड जस्ट लेट द वायरस एग्जिट योर बॉडी? या तो आई थिंक अगर आपने टेस्ट किया पॉजिटिव और आपको सिम्टम नहीं है तो देयर इज नो नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। यू कैन आइसोलेट योरसेल्फ and watch for your symptoms, especially when you are adults. You do a walking test with pulse oximeter, finger pulse oximeter, and if it is remaining above 94%, you don't have fever, no body ache, there is no need to worry. But if you are a person with the age of more than 60, or you have some comorbidity and still you are asymptomatic and your test comes positive, better keep your doctor informed, so that if you develop something else, doctor knows that why you have come and what you should do. All But if right. you are with no comorbidity and you are a younger person and your test is positive and no symptom, better stay at home, remain away from elderly so that you don't transmit infection to others, and take proper precautions. फैंटास्टिक डॉक्टर। कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन माइट बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पैंडेमिक, और मैंने ऑफ कोर्स थोड़ी सी रिपोर्ट्स, क्योंकि हमें पढ़ना जरूरी है जिस जिस मुकाम पर मैं हूँ, बिकॉज आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं पढ़ती रहती हूँ, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दुनिया भर में। और कहीं ना कहीं मैंने भी ये पढ़ा कि 5 साल तो लगेंगे, फॉर अ वायरस टू कम एंड डू दीज थिंग्स एंड काइंड ऑफ लाइक सी इट्स एंड। तो जब तीसरी बार ये हुआ हमारे साथ, जनवरी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं इतने एंजाइटी के साथ बैठी थी। मैंने कहा लेकिन ये तो अगले 2-3 साल का कोर्स होने वाला है। एज अ डॉक्टर, एंड क्योंकि आप लोग ऑफ कोर्स इसके बीचों बीच खड़े हैं, आपकी क्या राय है? और मैं सिर्फ राय पूछ रही हूँ, मैं आपसे एब्सोल्यूट्स में नहीं बात करूंगी, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू टॉक इन एब्सोल्यूट्स। आपको क्या Yes. लगता है डॉक्टर, कि हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दुनिया इससे लड़ने वाली है? हाँ, तो पहला तो कोविड ने हमको बहुत बार फुल किया हुआ है, बहुत बार हमको, हम सोचा कुछ और हुआ कुछ अलग है। तो राइट। इतना कॉन्फिडेंटली तो कोई बोल ही नहीं सकते कि ये चला जाएगा और कॉमन कोल्ड है। और स्पेशली जब भी कोई हाई रिस्क पेशेंट है, कोमोर्बिडिटी वाले, उसने तो ये जरूर नहीं सोचना है कि भाई ये कॉमन कोल्ड है, और उसने तो कंसल्ट करना ही है। बट एज यू राइटली सेड कि पहले के जो हमारा अनुभव रह चुका है बाकी कोविड वायरस और कोरोना वायरस से, और जो बाकी की एपिडेमिक्स आई थी पास्ट में, उसमें सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव्स आते रहते हैं, बट डिजीज गेट माइल्डर एंड माइल्डर एंड अल्टीमेटली बिकम्स एंडेमिक। तो जी। अभी जो लोगों का एजम्पशन है कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया है और बहुत लोगों को स्प्रेड हो रहा है, लेकिन कोई ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं कर रहा है, तो और जितने वायरस ओवरफ्लड करेंगे तो उतना ही वो डेल्टा वायरस को भगा देगा, या बाकी बीटा वायरस या अल्फा वायरस को भगा देगा, और ओमिक्रॉन ही घर कर लेगा हर एक ह्यूमन बीइंग में। तो इसके वजह से वो एंडेमिक रहेगा, और हर अल्टीमेटली वायरस को भी तो सर्वाइव होना है। हम्म, अगर वो होस्ट में गया और होस्ट मर ही गया तो वायरस कहाँ से सर्वाइव होगा? वायरस कैन सर्वाइव ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स। तो राइट। इसलिए वो माइल्डर होके अपने खुद को भी जिंदा रखना चाहता है। तो ये सब एजम्पशन के बेसिस पे लोग बोल रहे हैं कि एंडेमिक हो जाएगा, माइल्ड डिजीज होगा, और अल्टीमेटली बाकी वायरस की तरह हमको भी सर्दी खांसी बुखार होगा। हम टेस्ट किया तो शायद पता चले कि कोविड है, ना टेस्ट किया तो भी वो दवा तो वही रहने वाली है, और 5-6 दिन में आप ठीक हो जाओगे। और अगर ऐसा हुआ तो वी आर मोर देन हैप्पी, राइट? यस, तो यस। लेट्स होप कि इट हैपेंस, या।
आखिर में ऑफ कोर्स कोविड प्रिकॉशंस या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपने बहुत ही खूबसूरती से दोबारा से हमारे शो पर आकर बोला, बिकॉज मैं तो रोज अपने शो पर ये बोलती हूँ। लेकिन जाने से पहले आई डू वांट यू टू लीव अस विद अ लिटिल बिट ऑफ अ मैसेज आउटसाइड ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्या क्या सीखा है डॉक्टर आपने इन इन बिकॉज 2 सालों में, 40 साल से आप पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में हैं, बट कैन यू लीव अस विद समथिंग बियॉन्ड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो शायद ये आपने इस दौर में सीखा हो? मैंने एक चीज जरूर सीखी कि कोविड इन्फेक्शन में कॉन्फिडेंटली आप ये ना बोले कि नहीं नहीं आप जरूर ठीक हो जाओगे या तो आपको कुछ नहीं होगा, ये तो सादा सर्दी है। सो ऑलवेज बी वेरी कॉशियस, take all the precautions, don't take this infection very lightly, but at the same time don't get panicky unless until you have severe symptoms. You don't get panicky, take your proper precaution, good nutrition, good hydration, take dolo or any paracetamol when you have got fever or pain. Don't take unnecessary medication, which I have seen in last 2 years. So many antibiotics are misused, so many antivirals are being misused, so much of cocktail which is being given, which is so very costly. So Yeah. I think people, because they get panicky and the doctors are forced to give so much of treatment, we are wasting our important resources. So don't do that. Be observant. When your symptoms are worsening, reach to the doctor and take all possible treatment. But till then, avoid taking any medicine. Just take proper rest, hydration, nutrition, good light and ventilation in your home, and maybe paracetamol if required. But otherwise, there is no need to take zinc, vitamin C, antibiotics, erythromycin, doxycycline, molipuna. I have seen prescription written where 10, 10, 12 drugs are written. Yes. Maybe the drugs will kill the patient rather than the disease itself, because drugs have so many side effects and interaction. So please avoid over medication and self medication. That is my main message. डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार आई जस्ट वांट टू सल्यूट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जिसको मैं एक इंडस्ट्री तो सिर्फ लूजली कह रही हूँ, लेकिन हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ओके, इस दौर में पिछले 2 साल से इट्स बिन यू बिन वर्किंग विदाउट अ ब्रेक। एंड आई जस्ट वांट टू से फ्रॉम एवरीबॉडी एट रेडियो नशा एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम एचटी स्मार्टकास्ट, थैंक यू सो मच ऐसे दौर में भी हमें वक्त देना और हमसे बातें करने के लिए। आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग थिंग फॉर मी दैट यू डन। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. It was my pleasure also. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah.